Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आपको कोई मिक्सचर दिया जाता है सॉल्ट्स का तो उनके एसिड और बेसिक रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स जो एक्सपेरिमेंट में दी जाएगी उसमें आएगा आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स ऑफ द गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। उसमें जो स्टूडेंट्स को सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाएगा उसकी कंपोजिशन नहीं बताई जाएगी, उसको आपने खुद आइडेंटिफाई करके रिजल्ट की फॉर्म में रिपोर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो सॉल्ट्स गिवन हैं दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें एक रेडिकल पोटेशियम है, दूसरा सोडियम है, इसी तरह कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है। तो आपको पता है कि हमेशा आपने जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसमें ग्रुप 1 से स्टार्ट लें, ग्रुप 1 से ऑनवर्ड चलें। एसिड रेडिकल्स हैं या बेसिक रेडिकल्स हैं, दोनों केसेस में आपने ग्रुप 1 से स्टार्ट लेना है। अब जो एनॉइंस हैं दैट्स एनॉइनिक ग्रुप 1 और एनॉइनिक ग्रुप 1 को हम एसिड रेडिकल्स भी कहते हैं। एसिड रेडिकल्स या एनॉइनिक ग्रुप 1, उसमें हमारे पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये मेंबर्स आते हैं। ठीक, अब अगर हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में ही हमें आइडिया हो सकता है कि ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं और देन हम उनके ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट करें और देन कन्फर्मेटरी टेस्ट करें। इसमें जो सीक्वेंस चलता है वो होता है पहले आप उसमें ड्राई टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें आ जाता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस में हमने क्या क्या देखना होता है, लाइक उसका कलर, उसकी ओडर, उसकी क्रिस्टल्स अगर हैं या नहीं है, फ्लफी पाउडर है, किस फॉर्मेट में है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक इट्स क्रिस्टलिनिटी। और उसके बाद इसका फर्दर रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ग्रुप 1 के मेंबर्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं वेट टेस्ट्स पे जिसमें हम उनका समटाइम्स इंडिकेशन ड्राई टेस्ट से हो जाती है। इंडिकेशन का मतलब है कि आप गेस कर लेते हैं कि ये इस ग्रुप के रेडिकल्स हो सकते हैं, और समटाइम्स अगर आप गेस नहीं कर पाते देन आप वेट टेस्ट पे आए। इसमें आप इंडिकेशन के लिए टेस्ट करेंगे, देन कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये इसके सीक्वेंस है। आपने पहले ड्राई टेस्ट करना है, फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, देन उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा के देखना होता है। डायरेक्ट सॉल्ट को एसिड या KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स में सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है। सो दैट्स वाई आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4 के साथ नहीं देखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद वेट टेस्ट में इंडिकेशन के लिए और कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। दैट्स इट। अच्छा, इसके राइटअप के लिए क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसमें आप 3 कॉलम्स बना लेते हैं अपनी नोटबुक्स पे, और 3 कॉलम्स में पहले में आ जाता है एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म करना है, सेकंड में आ जाता है ऑब्जर्वेशन
जो कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसकी वाइट कलर है, क्रिस्टल्स हैं वाइट क्रिस्टल्स, और ओडर उसकी नहीं होती कोई। और क्रिस्टल्स की नेक्स्ट क्या शेप होती है वो आप, अगर आपको लगता है कि दैट शुड बी विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, देन यू कैन रिपोर्ट इट हियर। और उसके बाद आ जाता है इन्फेरेंस। ये तीन चीज़ें 3 कॉलम्स में लिखी जाती हैं, चाहे वो ड्राई टेस्ट हो या वेट टेस्ट हो। आपने सीक्वेंस में चलना है। पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस लिखें, नो डाउट वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, आपको जो भी नज़र आ रहा है उसको रिपोर्ट करें आप कि उसका कलर क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है। अगर वाइट कलर है तो वाइट कलर, और अगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में है तो वाइट कलर्ड क्रिस्टल्स या जस्ट वाइट क्रिस्टल्स। और उसके बाद उसकी जो भी ऑर्डर आ रही हो आपको वो ऑर्डर लिखेंगे, लाइक पंजेंट ऑर्डर है या स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग ऑर्डर है, आप वो मेंशन करेंगे। इस केस में आएगा वाइट कलर, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, और ऑर्डर इसकी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग ऑर्डर, और दैट इज ऑर्डरलेस कर लें, ठीक है। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या चॉक जिसको बोलते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म्स होती हैं, उसमें कार्बोनेट का एक्चुअली अपनी कोई स्मेल नहीं होती, सो दैट इज इट इज ऑर्डरलेस। सो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस आ गई। अब उसके बाद हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या इन्फेरेंस में क्या लिखना है कि एनायनिक ग्रुप 1 और सिंपली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इंडिकेटेड। Anionic group 1, that is radicals of anionic group 1 indicated। अगर नहीं इंडिकेट हो रहा तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, जस्ट लाइन लगाएं और ब्लैंक छोड़ दें। फर्दर आप क्या करेंगे, इनके रिएक्शंस लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ दैट इज सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपने एक पिंच सॉल्ट का डालना है। अगर पिंच या एक चुटकी से आपको नहीं समझ आ रही, देन जस्ट आप उसका 50 मिलीग्राम सॉल्ट लें और half ml या दैट इज कॉल्ड एज 500 माइक्रोलीटर वो ले लें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले आपने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है हाफ ml तक या 1 ml तक, और उसमें अगर हाफ ml लिया है तो उसमें एक पिंच डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा, ऑलमोस्ट अप टू 50 मिलीग्राम। और अगर 1 ml तक लिया है देन 100 मिलीग्राम्स तक आप ऐड कर दें, और फिर उसमें ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। आपके पास आएगा कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैस विद स्ट्रॉन्ग इफरविसेंस, इवॉल्व्ड। ये इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे। इफरविसेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट में डालेंगे तो वो रिएक्शन जो होगा उसके नतीजे में छोटे छोटे बबल्स बनेंगे और उससे वो एक गैस सी निकलेगी। तो जो माइन्यूट बबलिंग होती है उसको हम कहते हैं इफरविसेंस। और इन्फेरेंस में आ जाएगा आपके पास कार्बोनेट। हमेशा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो इस टाइप का रिएक्शन देते हैं, स्पेशली विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप ये लिखेंगे कार्बोनेट और एंड बाइकार्बोनेट इंडिकेटेड।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका नेक्स्ट। अब हमें इंडिकेट हो गया, देन हम इसके डायरेक्टली कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन द कंफर्मेटरी टेस्ट। सो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बना हुआ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन आपने जस्ट टेस्ट ट्यूब में, एक और टेस्ट ट्यूब अच्छी तरह वॉश करनी होती है आपने, देन उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लें, देन उसमें वाटर ऐड करें और उसके बाद उसमें उसको सॉल्ट को पहले डिसॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कर दें। जब आप मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करेंगे तो उसके बाद उसमें क्या चीज़ आपको आएगी, वाइट पीपीटी। जस्ट कोल्ड स्टेट पे या रूम टेम्परेचर पे आपको वाइट पीपीटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। वाइट पीपीटी वुड बी फॉर्म्ड एंड दैट वुड इंडिकेट वाइट पीपीटी इन कोल्ड। रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा कूल करने से आपको वाइट पीपीटी मिलेगी। और वाइट पीपीटी क्या इंडिकेट करेगी आपको कि इसमें सॉल्युबल कार्बोनेट प्रेजेंट है, कंफर्म हो जाता है आपको। देन आप इंडिकेटेड नहीं लिखेंगे और आप लिखेंगे इसको सॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म्ड। अगर आपका सॉल्युबल है कार्बोनेट तो आपको सॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा। अगर ये नहीं है और वाइट पीपीटी कोल्ड स्टेट में नहीं बनती और आप इसको देन बॉईल करेंगे, स्ट्रॉन्ग दैट इज वाइट पीपीटी ऑन बॉइलिंग, उससे क्या होगा, आपके पास बाइकार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा। अगर कूल होने पे वाइट पीपीटी बनती है तो देन सॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म्ड। अगर बॉईल करने पे वाइट पीपीटी बनी है, स्कीम आपकी एक्सपेरिमेंट सेम है। अगर कोल्ड पे नहीं बना, आप उसको ले जाके बॉईल कर दें, बॉईल करने पे पीपीटी बनती है, देन आपके पास बाइकार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। और अगर ये भी बॉईल करने पे भी कोई पीपीटी नहीं बनी, that is no precipitation on boiling either in cold or boiling state, in cold or hot state। तो क्या होगा, insoluble carbonate present होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा आपके पास। सो अभी तक हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं। अगर कोल्ड स्टेट में वाइट प्रेसिपिटेशन होगी तो सॉल्युबल कार्बोनेट, अगर बॉइलिंग पे वाइट प्रेसिपिटेशन होगी तो आपके पास बाइकार्बोनेट, और अगर कोल्ड या हॉट स्टेट में होती ही नहीं है कोई प्रेसिपिटेशन, देन आपके पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो जाएगा। सो दोनों केसेस में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आपके पास कंफर्म हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट सोडियम और पोटेशियम की तरफ। इसके लिए हम सबसे पहले तो अगेन उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे। उससे अगर आपको कोई इंडिकेशन होती है, क्योंकि सोडियम का सॉल्ट है, क्लोराइड के साथ है या कार्बोनेट के साथ है, तो वो भी वाइट कलर का ही होगा। अगर सोडियम क्लोराइड है तो डेफिनेटली वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, और अगर बाकी सॉल्ट्स हैं तो आप वो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या फिजिकल अपीयरेंस है उसकी। उसके बाद आप इसके फ्लेम टेस्ट पे आएंगे। फ्लेम टेस्ट में आपने क्या करना है, फ्लेम टेस्ट में आपने स्पैचुला के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट लेना है और उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हीट करना है। वो बर्न हो जाएगा अंटिल दैट वुड बी बर्न्ड। जब वो बर्न होगा, जलेगा, तो उसका एक फ्लेम का कलर अपीयर होगा। ठीक है, तो उस फ्लेम के कलर से आप मेटल आयंस को डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सा है। अगर ये गोल्डन कलर का आए फ्लेम आपके पास,
दैट इज गोल्डन फ्लेम। अगर फ्लेम का कलर गोल्डन हो तो आपके पास क्या है, आप क्या लिखेंगे, गोल्डन फ्लेम, और आपके पास क्या इंडिकेट होगा, सोडियम आयन इंडिकेटेड। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है गोल्डन फ्लेम से। अगर गोल्डन की बजाय आपके पास येलो फ्लेम आता है, वो सॉल्ट येलो कलर में जल रहा है और उस फ्लेम का कलर येलो है, तो आपके पास पोटेशियम आयन इंडिकेट होगा, आपके पास पोटेशियम आयन, सॉरी नॉट येलो, दैट इज वॉयलेट। वॉयलेट फ्लेम आता है तो आपके पास पोटेशियम आयन इंडिकेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके फर्दर टेस्ट्स पे आए। अच्छा, इसके वेट टेस्ट में क्या करेंगे, आपको इंडिकेशन हो जाती है, उसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट पे आ जाएं। अब कंफर्मेटरी टेस्ट में आप क्या करेंगे, अपना मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स लेंगे, सॉल्ट या सॉल्ट मिक्सचर, उसमें आप 3 to 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे KOH के, देन 5 to 10 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्ट या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स लिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें 3 to 5 ड्रॉप्स KOH के डाले हैं, देन 5 to 10 ड्रॉप्स आपने पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट के ऐड किए हैं सोल्यूशन के। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाइट PPT वुड बी फॉर्म्ड, और वाइट क्रिस्टलाइन PPT, जस्ट वो फ्लफी पाउडर से नहीं है, बल्कि उसकी फाइन क्रिस्टल्स आपको नजर आती हैं, जैसे नमक या चीनी की क्रिस्टल्स होती हैं, आपको वाइट क्रिस्टलाइन PPT नजर आती हैं। आई डोंट मीन कि उनकी चीनी या नमक जैसी क्रिस्टल्स की शेप होती है, आई डोंट मीन दैट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे उसकी क्रिस्टल की स्पेसिफिक शेप होती है, वैसे ही आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल की फॉर्म में नजर आएगी इसकी प्रेसिपिटेट्स। और यहाँ से आप, ये एक्चुअली PPT किस कंपाउंड की है, दैट इज Na2HSbO4, इस प्रोडक्ट की है। यहाँ आपका सोडियम इसके साथ प्रोडक्ट सॉल्ट बना के तो आपको वाइट PPT देता है और उसकी शेप क्रिस्टल्स की फॉर्म में आती है। और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सोडियम आयन कंफर्म्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट में क्या है कि अगर आपके पास ये रिएजेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट अप्लाई कर लें। अब दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट में आप क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन। वही सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन में आप 3 to 5 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे KOH के, और प्लस जिंक यूरेनाइल एसीटेट सॉल्यूशन, ये ऐड करेंगे। इनको आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद आपके पास PPT बनेगी और उस PPT से आप क्या करेंगे, सोडियम कंफर्म्ड, आपको उससे सोडियम कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, लेट मी चेक दैट।
जिंक यूरेनाइल एसीटेट सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आपके पास जो पीपीटी बनेगी उसका कलर होगा येलो। येलो पीपीटी वुड बी फॉर्म्ड और उससे आपको सोडियम कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ये था सोडियम के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। पोटेशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या आएगा, आप सेम सॉल्ट या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दैट वुड बी सॉल्ट सॉल्यूशन, प्लस एसिटिक एसिड आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। एसिटिक एसिड के बाद आप इसमें ऐड करेंगे सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस आपको गिवन होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इनको मिक्स करने से आपके पास अगेन येलो पीपीटी मिलेगी, और वो येलो पीपीटी से क्या आप करेंगे, दैट वुड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन। अच्छा, उसके बाद सेकंड टेस्ट क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिएजेंट्स अवेलेबल नहीं है देन आप नेक्स्ट करेंगे, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उससे नेक्स्ट करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के साथ पता ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है एक और ग्रुप के लिए भी, लेकिन अगर इसका सॉल्ट सॉल्यूशन आप पिक्रिक एसिड के साथ मिक्स करें तो उसमें भी येलो पीपीटी आएगी और आपके पास पोटेशियम आयन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास कोई एक कंफर्मेटरी टेस्ट आपको इनफ होता है कंफर्म करने के लिए। सो ओनली वन कंफर्मेटरी टेस्ट वुड बी मोर देन इनफ टू परफॉर्म। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस टार्टरिक एसिड प्लस कोई सी भी अल्कोहल डाल दें, एथेनॉल है या कोई भी। अच्छा, ये आप ऐड करेंगे तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा आपके पास, और वो वाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम रेडिकल। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, the salt mixture contains sodium radical, potassium radical and carbonate, वो soluble है या insoluble है वो लिखेंगे, that is here we will not write the and, carbonate either soluble or insoluble and bicarbonate. The salt mixture contains sodium, potassium carbonate and bicarbonate radicals. So ये आपकी रिजल्ट स्टेटमेंट में आएगी। तो यहाँ आपका एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। So that's it. Thank you very much for watching the video. Stay tuned. Please subscribe the channel and press bell icon. So Allah Hafiz.